मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, आप लोगों की मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए आगे तक। ये जो मोहब्बत आप लोगों ने यहाँ दिखाई है आज, ये ता जिंदगी ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से दरख्वास्त है, दिल जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ हम सब बैठे हैं लुकमान भाई के साथ। यहाँ हम लोग आए हैं आप लोगों को जोड़ने, आप लोगों से गुफ्तगू करने, आपका दुख दर्द सुनने, हमारी कुछ बात रखने, आपस में जुड़ने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो ये जो हमारा संबंध आज बनने वाला है, ये कभी टूटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। और ये ताकत हम ताज जिंदगी पूरी दुनिया को इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे कि हम लोग मुत्तहिद हो गए हैं और हम हमारे हक और हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं पिछले 1.5 साल से, क्योंकि 1.5 साल ही मजलिस को राजस्थान में आए हुए हैं, 1.5 साल से पूरा राजस्थान अलग अलग जगह, अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहा हूं, लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, लोगों की परेशानियां सुन रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उनकी परेशानियों को हम दूर भी कर सकें। और अब ये एक वक्त ऐसा आ गया है, ये मौका ऐसा आ गया है कि हम लोगों ने जो मेहनत की जमीनी स्तर पे इतने वक्त से, अब ये उसका एक इम्तिहान है। और मेरी आप लोगों से इल्तिजा होगी, मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि इस इम्तिहान में इंशाअल्लाह हमें फतेह हासिल करनी है, हमें इम्तिहान पास करना है इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि मजलिस का साथ देना, अपने आप को मजबूत करना, आपको अपने आप को मजबूत करना है। आप जब तक अपने आप मजबूत नहीं होंगे, मजलिस मजबूत नहीं हो पाएगी। और जो एक वाहिद शख्स पूरे हिंदुस्तान में एक जो शेर हमारी आवाज उठाता है, वो मजबूत नहीं हो पाएगा। तो हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना है, क्योंकि वही एक वाहिद शख्स है जो आपके मसले मसाइल संसद में, संसद के बाहर, हिंदुस्तान में या उसके बाहर, हर जगह रोजाना बिला नागा आपकी आवाज उठाते हैं, मजलूमों की आवाज उठाते हैं। चाहे कोई भी मसला हो, चाहे सीए एनआरसी का मसला हो, चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मसला हो, कोई भी मामला होता है, उसके लिए आवाज कौन उठाता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपने किसी और को कभी नहीं सुना होगा। संसद में किसी की आवाज नहीं निकलती, संसद के बाहर किसी की आवाज नहीं निकलती हमारे हक के लिए, हमारे लिए बोलने के लिए। सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो हमारे हक के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। आप खुद सोचें, आप खुद अंदाजा लगाइए। माशाल्लाह, अल्लाह ने इतना नवाजा है हमारे बैरिस्टर साहब को, हमारे सदर साहब को। आप एक बार सोच के देखिए कि उन्हें राजस्थान में आने की जरूरत क्या है। सोचें अगर आप। हैदराबाद में माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है साहब को, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सभी कुछ है। राजस्थान क्यों आ रहे हैं? यहाँ क्यों धक्के खा रहे हैं? कभी बाड़मेर जा रहे हैं, कभी जोधपुर जा रहे हैं, कभी गंगापुर सिटी जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। हमारे एक बुलावे पे आ जाते हैं। जब मॉब लिंचिंग का मामला होता है, नासिर जुनैद को जब जिंदा जला दिया जाता है, तो सबसे पहले उनके घर जाने वाले हमारे बैरिस्टर, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को 3 हफ्ते लग गए नासिर जुनैद के घर जाने में। सबसे पहले कौन गए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और उसके बाद उन्होंने कितनी दफा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर नासिर जुनैद का नाम लिया, तब जाके कहीं मुख्यमंत्री जी को शर्म आई और वो लोग उनके घर गए और वहां जाके क्या किया? 5 लाख रुपए, हमारी जान की कीमत लगाई गई 5 लाख रुपए। कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था जिसकी हम पूरी तरह मजम्मत करते हैं, हमारे एक भाई कन्हैया लाल जी के साथ। उसकी हम पूरी तरह से मजम्मत करते हैं कि वो वाकई एक आतंकवादी घटना थी जिसमें कन्हैया लाल जी की हत्या की गई, लेकिन उसके परिवार, कन्हैया लाल जी के परिवार को दिए गए 50-50 लाख रुपए, 2 सरकारी नौकरियां। तो ये क्या बात हुई?
कि नासिर जुनैद की जान, कन्हैया लाल की जान की कीमत में हल्की थी। उनके भी तो गरीब मासूम बच्चे थे, उनकी भी तो एहलिया बेवा हो गई थी, उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी कुछ कर देते। एक आवाज नहीं निकली किसी की भी। आप ये देखिए कि यहाँ जो भी एमएलए थे उनकी किसी की भी एक आवाज नहीं निकली कि इनके लिए हम कुछ मदद कर दें, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो ये भेदभाव जो हो रहा है कांग्रेस कर रही है, देख रहे हैं आप, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस ये भेदभाव कर रही है। और हमें कैसे इस्तेमाल कर रही है? क्या चाहिए? वोट चाहिए, फ्री का वोट। ये लोग आएंगे, वोट डालेंगे और हमें भूल जाएंगे। हमें सिर्फ वोट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप हमारे मोहल्लों का हाल देखिए, हम जहां खड़े हैं इस जगह का हाल देखिए। हमारे मोहल्लों में ना अच्छी स्कूल है। मैं खुद स्कूल चलाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं समझ सकता हूं जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या जिन परिवारों में से बच्चे स्कूल नहीं जाते या जो परिवारों में जिन परिवारों में तालीम नहीं है, उन्हें कितनी तकलीफ होती है, कितनी दिक्कत आती है। यहाँ हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे विधानसभा क्षेत्रों में स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है। बच्चों का अलग स्कूल, बच्चियों का अलग स्कूल होना चाहिए। आदमियों का अलग अस्पताल, औरतों का अस्पताल होना चाहिए अलग, वो नहीं है। उल्टा क्या दिया हमें? स्कूल और अस्पताल के बदले हमें क्या दे दिया? नशा। लुकमान भाई ने बताया, मैं भी यहाँ काफी वक्त से घूम रहा हूँ, मेरी बहनों ने मुझे बताया कि बच्चा स्कूल जाता है हमारे घर से, स्कूल का बोल के निकलता है, स्कूल जाता है, मास्टर जी 1 घंटे में घर वापस भेज देते हैं कि जाओ हो गई पढ़ाई, हो गई पढ़ाई। बच्चा कहां जाता है? फिर बच्चा जाता है नशा करने। 10 साल का बच्चा, 12 साल का, 15 साल का, 14 साल का, 18 साल का बच्चा जाता है नशा करने। उसे आराम से खुले में नशा मिलता है। इतना आसान है नशा मिलना। यहाँ थोड़ा हम बाहर निकलते हैं, यहां से बाहर जाते हैं, वहां शायद नहीं मिलेगा, वहां सख्ती बहुत ज्यादा है। यहाँ खुला छूट है। छोटे छोटे बच्चों को नशा मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है? ये किसकी मिली भगत है? अगर हमारे यहाँ के एमएलए साहब या थानेदार साहब चाहें तो इतना सा भी नशा यहां ना मिले, लेकिन ये किसकी मिली भगत है जो यहां हमारे बच्चों को नशे में धकेला जा रहा है, उन्हें स्कूल जाने से रोका जा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। तो अब आप खुद सोचे आप लोग, हम सवाल कैसे करेंगे फिर? जब हम अनपढ़ रह जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे मसले हैं क्या, मसाइल हैं क्या। हमें नशे में धकेल दो, हमें नशे में धकेल दो ताकि ये लोग हमसे सवाल ना करें। हमें रोका जा रहा है, गुमनामी में धकेला जा रहा है। हमें इन्हीं गलियों में रहने पर मजबूर किया जा रहा है, जहां अच्छे से पानी नहीं आता, जहां नालियों की कमी है, जहां स्कूल नहीं है, जहां अस्पताल नहीं है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ, जो मैं यहाँ इतने दिनों से घूम रहा हूं और ये मैं अब आप लोगों को दूंगा। इसमें वही सारी चीजें मैंने लिखी हैं जो मैं यहाँ घूम घूम के मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माँ बहनों ने मुझे बताया है। ये मैंने यहाँ लिखा है, आप सभी लोग ये लेके जाइएगा, इसे जरूर पढ़िएगा। चाहे नशा मुक्ति हो, मॉब लिंचिंग हो, या हमारे नौजवानों के लिए कानूनी सहायता हो, शिक्षा हो, बालिका प्रोत्साहन हो, पेंशन का मामला हो या राशन का मामला हो। जो कई माओं को, बहनों को राशन, कई घरों में राशन नहीं मिल रहा, कई बहनों को पेंशन नहीं मिल रही है। ये हर तरह की दिक्कत यहाँ मैं रोज घूमने को मिल रहा है, रोज देख रहा हूं। सभी को यही समस्याएं हैं बस। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करूंगा, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक मौका मजलिस को दीजिए। मजलिस आपकी पार्टी है, मजलिस आपके दुख दर्द,
आपके लिए अच्छे करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, आपके दुख दर्द दूर करने के लिए हम यहाँ आए हैं। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका दोस्त हूँ। मैं यहाँ से मजलिस की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे ऊपर भरोसा किया। लुकमान भाई यहाँ हैं, मौलाना साहब यहाँ हैं, रफीक साहब जो हमारे किशन पोल से लड़ रहे हैं। आप ये देखिए मजलिस की ताकत देखिए। इमरान साहब हमारे कोलकाता से यहाँ हैं, कलकत्ता से यहाँ हैं हमारे प्रचार के लिए। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। भाई हमारे दिल्ली से आए हैं। आप ये मजलिस की ताकत देखिए कि इतनी दूर दूर से आप लोगों के बीच लोग आ रहे हैं। जमील खान जिंदाबाद, जमील खान जिंदाबाद, जमील खान जिंदाबाद, जमील खान जिंदाबाद। यहाँ मैं घूम रहा हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ, एक पार्क की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों के खेलने के लिए जो पार्क होते हैं उसमें पार्किंग होती देखी है मैंने हर जगह। जहां भी मैंने पार्क देखे, वैसे तो ज्यादातर जगह नहीं है, लेकिन जहां पर भी है वहां पार्क है, आवारा पशु घूमते रहते हैं। कब्रिस्तानों का हमारा बहुत बुरा हाल है। कब्रिस्तानों का हाल यह है कि वहां हमारे बच्चे नशा करते हुए पाए जाते हैं। ये जो लुकमान भाई ने अभी बताया, उनके एनजीओ काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह उसके लिए, नशा मुक्ति के लिए। हम भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से नशे का खात्मा कर देंगे। नशे की एक भी पुड़िया यहाँ दिखाई नहीं देगी। जो बच्चे नशे की लतों में पड़ चुके हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए भी नशा मुक्ति केंद्र में हम लोग सुविधा करवाएंगे और उन्हें उस नशे से बाहर निकालेंगे। उन्हें वापस हम अपने पास आएंगे। उन्हें अपने सीने से लगाकर उन्हें समझाएंगे और उन्हें वापस सही रास्ते पे चलाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से दरखास्त है, मजलिस को मजबूत कीजिए, मजलिस को वोट दीजिए। पतंग का निशान है, 5 नंबर बटन है, जैसा भी लुकमान भाई, रफीक भाई सभी लोगों ने बताया। आपको याद रखिएगा, मजलिस का निशान सुरक्षा और सम्मान। सुरक्षा भी यहाँ आपको मिलेगी और आपको सम्मान भी बराबर मिलेगा। यहाँ दरी पट्टी नहीं उठानी है इस पार्टी में। यहाँ मंच साझा करना है, कंधे से कंधा मिलाकर हमें, कंधे से कंधा, जैसा नमाज में कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं सफों में, उसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर हमें चलना है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हमारे मोहल्ले भी चमन होंगे। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे मोहल्लों में भी हम लोग खुला घूमेंगे, बिना नशे के घूमेंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छी 5 स्टार स्कूलें होंगी इंशाअल्लाह। जमील खान जिंदाबाद, जमील खान जिंदाबाद, जमील खान जिंदाबाद, जमील खान जिंदाबाद। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा मैं बोले जा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ वजह है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने इतनी शिद्दत से, इतने कॉन्फिडेंस से मैं आप लोगों के सामने बातें बोल पा रहा हूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि हमारी पार्टी जो हैदराबाद से निकली है, वहां हमारे जो एमएलए है, कोई मंत्री नहीं है, सिर्फ एमएलए जो है, उनकी ताकत मैं आपको बताता हूँ। हैदराबाद में हमारा बजट, माइनॉरिटी का बजट 2200 करोड़ है, 2200 करोड़ जो हमारे ऊपर खर्च होता है, हमारे मोहल्लों में, हमारे स्कूलों के लिए, हमारे अस्पतालों के लिए 2200 करोड़। और वो राजस्थान में पिछले साल तक था 99 करोड़। असद साहब ने बोला कि 99 करोड़ बजट है आप लोगों का, तो सरकार ने 150 करोड़ और देकर 250 करोड़ कर दिया। लेकिन 250 करोड़ राजस्थान में और हैदराबाद में, तेलंगाना में 2200 करोड़, 2200 करोड़। अब आप फर्क देख लीजिए। हम जो यहाँ बैठे, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पतालों के लिए, हमारे गली मोहल्लों को सुधारने के लिए 250 करोड़ दिए हैं पूरे राजस्थान को। ये बजट हमारा पैसा है, ये हमने टैक्स दिया है, हमें मिलना चाहिए। हम इसको बढ़ाएंगे ताकि हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में अच्छे तालीम के अच्छे इदारे खुल सके। मैं आप लोगों से एक बार फिर
इल्तिजा करूंगा कि मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस के साथ जुड़िए, मजलिस को वोट दीजिए, अपना कीमती वोट दीजिए। किसी की गुलामी नहीं करनी है इंशाल्लाह। कर रही है क्या गुलामी? ये जो गुलामी का पट्टा दला हुआ था ना, इसको निकाल के फेंक देना। अब इंशाल्लाह किसी की गुलामी नहीं करनी है। खुद को एक एक इंसान को, जो यहाँ बैठे हैं, जो भाई खड़े हैं, जो हमारी माएं बहनें बैठी हैं, सभी को लीडर बनना है, सभी को लीडर बनना है। हम यहाँ आपको लीडर बनाने आए हैं। आप लोगों को खड़ा होकर अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी। जमील भाई जिंदाबाद, जमील भाई जिंदाबाद, जमील भाई जिंदाबाद, जमील भाई जिंदाबाद, जमील भाई जिंदाबाद। मैं अंत में आप लोगों से इजाजत लेता हूं और अंत में मैं आपसे यही इंतजार करता हूं कि 25 को पतंग, ये नारा याद रखिएगा, 25 को 25 तारीख को पतंग के निशान पे बटन दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमील भाई जिंदाबाद।